आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। फिर आप चाहे 10th में हो, चाहे आप 12th में हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं हूं श्रीधर आचार्य। तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का वर्णन हम 5 स्थितियों में बताएंगे आपको। सबसे पहले बात करेंगे कि वस्तु को कहाँ रखा है। दूसरी स्थिति में बात करेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की आकृति, प्रतिबिंब का विस्तार और प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है। इन 5 पॉइंट का वर्णन करेंगे। ओके, तो देखो बच्चों, ये कहलाता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस और उत्तल लेंस का ये जो बीच का पॉइंट कहलाता है, इसको कहते हैं लेंस का प्रकाश केंद्र। क्या बोलते हैं? प्रकाश केंद्र बोलते हैं। ठीक है, लेंस के बीच के भाग को बोलते हैं प्रकाश केंद्र। और लेंस के प्रकाश केंद्र से ये जो पिंक कलर की लाइन दिख रही है, आपको एक रेखा दिख रही है पिंक कलर की, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, अब जो लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, उसके दो फोकस होते हैं। एक, इसको कहते हैं मुख्य फोकस। लेंस के प्रकाश केंद्र से उतनी ही दूरी पर यहां पे होता है प्रथम फोकस, इसको बोलते हैं प्रथम फोकस। फिर प्रकाश केंद्र, और ठीक उतनी ही दूरी पर होता है द्वितीय फोकस होता है। और जहां पर प्रकाश की किरणें मिलती हैं, यहां पर जैसे ये प्रकाश की किरणें मिल रही है, तो इसको बोलते हैं मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस। क्लियर इतनी बात? अब देखो, स्थिति पहली है जब वस्तु कहां पर हो? अनंत पे हो। वस्तु कहां पर है? अनंत पर है। तो अनंत स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें कैसी आती हैं? परस्पर समांतर आती है। ठीक है, किसके समांतर आती है? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं। और नियम कहता है कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हों, ठीक है, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात उसके फोकस से होकर जाती हैं। मतलब देखो, जैसे ये पहली प्रकाश किरण आ रही है, देखो ये मुख्य अक्ष है और ये इसके समांतर आपतित हो रही है, और लेंस से अपवर्तन के पश्चात देखो बच्चों कहाँ जा रही है? फोकस से होकर जा रही है, मुख्य फोकस से होकर जा रही है। ये देखो दूसरी प्रकाश किरण आ रही है वस्तु से, और ये देखो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई और लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। अब ये जो प्रकाश की किरणें जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, मतलब जहां पर एक दूसरे को काटती हैं, वहां पर बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है बच्चों? कहाँ बन रहा है? फोकस पर। तो यहाँ पर देखो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। तो सबसे पहले इस बात सुनो, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक होगी। जहां पर वास्तविकता में प्रकाश की किरणें मिलती हैं, वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? हमेशा उल्टा बनेगा। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब का विस्तार क्या? यहाँ पर देखो बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो जब वस्तु अनंत पर है, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक, प्रतिबिंब की आकृति उल्टा, प्रतिबिंब का विस्तार बिंदु आकार का। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस पर। यह लेंस का क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। तो पहली स्थिति बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर के हमें बता सकते हो। ठीक है, प्रतिबिंबों के रचना के नियम पर हम वीडियो बना चुके हैं, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां से जाके मस्त वो वीडियो आप देखिए और अपने एग्जाम की तैयारी मस्त करिए। ठीक है, अब देखो बाबू भैया, ये क्या है? फिर से उत्तल लेंस है। एक बार और हम लिख दे रहे हैं, क्या है? उत्तल लेंस है। अब तक आप पहचान गए होंगे उत्तल लेंस को। ये कहलाता है लेंस का प्रकाश केंद्र। ठीक है, अब लिख नहीं रहे, ये है लेंस का प्रकाश केंद्र। और ये कहलाता है मुख्य फोकस। और लेंस से के प्रकाश केंद्र से इतनी ही दूरी पर होता है द्वितीय फोकस होता है। तो यहाँ पर ये प्रथम फोकस और ये द्वितीय फोकस कहलाता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, इससे देखो लेंस के प्रकाश केंद्र से जितनी दूरी पर प्रथम फोकस होता है, अगर उसको डबल कर दो, उस दूरी को डबल कर दो, तो हमें मिल जाता है क्या? 2f मिल जाता है। बात समझो,
ये है लेंस का प्रकाश केंद्र, और प्रकाश केंद्र के इस साइड को क्या बोलते हैं, प्रथम फोकस। और इस दूरी को डबल कर दोगे तो मिल जाएगी या तो वक्रता त्रिज्या मिल जाएगी जिसको सी से प्रदर्शित करते हैं, या फिर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं क्या, 2f लिख सकते हैं। ऐसे ही इस साइड भी होता है, देखो ये है द्वितीय मुख्य फोकस, और इस दूरी को डबल कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, 2f मिल जाएगा। तो जब वस्तु, स्थिति समझो, जब वस्तु अनंत, इस साइड क्या है, 2f की साइड क्या है, अनंत होगा ना, तो अनंत और 2f के बीच में क्या है, वस्तु है। जब वस्तु अनंत यानी पहले अनंत होगा और फिर क्या मिलेगा, 2f के बीच में वस्तु रखी है, तो ये वस्तु की हो गई स्थिति। अब देखो इस वस्तु को हम नाम दे देते हैं A और B, ठीक है, अलग कलर का पेन ले लेते हैं। ये है वस्तु A और यहाँ पर लिख देते हैं B। तो वस्तु क्या हो गई, AB हो गई। और कैसे रखी है, ये देखो ये पिंक कलर से दिख रही है, इसकी मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के लंबवत वस्तु रखी है। तब A से चलने वाली एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है। और जब कोई प्रकाश किरण लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वो उसके मुख्य फोकस से होकर जाती है, मतलब ये निकल गई। अब देखो ए से चलने वाली एक दूसरी प्रकाश किरण लेंस के प्रकाश केंद्र से होकर जाती है। अब प्रतिबिंबों की रचना का नियम में हम बता चुके कि जब कोई प्रकाश किरण अगर लेंस के प्रकाश केंद्र से होकर गुजरे तो उसका विचलन नहीं होता, ठीक है, उसका अपवर्तन नहीं होता और वो प्रकाश किरण सीधे निकल जाती है। और देखो ये दोनों प्रकाश किरणें बिंदु इस पर, इसको अपन नाम दे देते हैं, देखो जहां पर प्रकाश की किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, जहां पर काटती है वहां पर वस्तु का बनता है प्रतिबिंब, मतलब वस्तु ए का जो प्रतिबिंब बना वो बना ए डैश पर, ठीक है। और इससे लंब खींच दो किस पर, मुख्य अक्ष पर, तो यहां बन जाएगा क्या, बी डैश। तो ए डैश बी डैश हो जाएगा प्रतिबिंब, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्रतिबिंब। बोलो क्या कहते हो, बोलो सियावल रामचंद्र की जय। वस्तु का थी ए बी और लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश पर बना। अब देखो क्योंकि प्रकाश की किरणें वास्तविकता में मिल रही हैं तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी हो जाएगी, वास्तविक हो जाएगी। प्रतिबिंब की आकृति कैसी बनेगी, उल्टी। यहाँ पर जो वस्तु रखी थी जस्ट उसका उल्टा प्रतिबिंब अपन को मिल रहा है, ए डैश बी डैश। और ये जो यहाँ पर प्रतिबिंब मिलता है ये बनता है वस्तु से छोटा। अब बात करें कि वस्तु का प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है, तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा F, देखो ये है F और ये क्या है 2F। तो F और 2F के बीच में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्लियर है, ओके। और बाबू भैया आपका इंतजार होता है समाप्त। और ये आ गई है तीसरी स्थिति, जब वस्तु कहाँ पर हो, 2F पर हो। ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, ये इसका क्या है, प्रकाश केंद्र है, ये बच्चों क्या है, इसकी मुख्य अक्ष है। तो देखो कहाँ पर वस्तु रखी है, वस्तु रखी है 2F पर, ये है 2F, इस पर वस्तु रखी है। वस्तु का नामकरण कर दो, वस्तु का नामकरण है AB। आज से वस्तु को हम बुलाएंगे AB, ठीक है। कहाँ रखी है, 2F पर रखी है। देखो ए से चलने वाली एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो गई। भाई साहब ये इसकी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है एक प्रकाश किरण। नियम कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह लेंस के मुख्य फोकस, ये इसका क्या है, ये इसका है मुख्य फोकस। बोलो क्या कहते हो, जल्दी बोलो क्या कहते हो, मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये निकल गई भैया प्रकाश किरण, चलो ठीक है। अब ए से चलने वाली ये दूसरी प्रकाश किरण लेंस के प्रकाश केंद्र से होकर जा रही है। अरे वाह। और जब कोई प्रकाश किरण लेंस के प्रकाश केंद्र से होकर जाती है तो उसका विचलन नहीं होता, वो प्रकाश किरण सीधे निकल जाती है। और जहां पर ये प्रकाश किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को काटती है, उस स्थिति में वस्तु का बनता है, वस्तु को बिंब भी बोलते हैं कई लोग, क्या बोलते हैं, कई लोग बिंब बोलते हैं, कई लोग वस्तु बोलते हैं, बात एक ही है। तो वस्तु का प्रतिबिंब
प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इस बिंदु को नाम दे दो ए डैश और इसको नाम दे दो बी डैश, तो ए डैश बी डैश पर प्रतिबिंब बन जाता है। अब देखो वस्तु कहाँ है, 2F पर, ये रखी है वस्तु, ये है वस्तु, ये है वस्तु, और ये क्या है, ये क्या है, ये है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। ठीक है, वस्तु को क्या कई लोग बिंब भी बोलते हैं, बिंब, बात एक ही है। ठीक है, तो अब देखो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, वास्तविक है। हमने कहा जहां पर प्रकाश किरणें वास्तविकता में मिलती है वहां पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। और कैसा बनता है, उल्टा बनता है। वस्तु के बराबर, मतलब जितनी वस्तु थी उतने ही आकार का प्रतिबिंब बना। प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब कहाँ बना, 2F पर बना। तो यहाँ पर लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब 2F पर बनता है। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। और आपका इंतजार होता है फिर से समाप्त। और ये आ गई है चौथी स्थिति, जब वस्तु 2F और F के बीच में हो। ठीक है, ये कौन सा लेंस, ये उत्तल लेंस, ये क्या, ये लेंस का प्रकाश केंद्र है। ठीक है, प्रकाश केंद्र, ओके, लेंस का प्रकाश केंद्र। अब देखो एक वस्तु है मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, वस्तु का नाम रख दो, वस्तु का नाम क्या है, ए बी। अब ये नहीं बदलेगा, वस्तु का नाम ए बी। वस्तु कहाँ रखी है बेटा, ये है एफ, प्रथम मुख्य फोकस, और इसका डबल कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, 2F। मतलब एफ और 2F के बीच में वस्तु रखी है। अब देखो ए से चलने वाली एक प्रकाश किरण, कलर बदलो जरा पेन को तो मजा आए। ठीक है, हम ले रहे जो लाल कलर। देखो ए से चलने वाली एक प्रकाश किरण कैसे आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है बाबू भैया, अब नियम बताने की जरूरत नहीं, अब समझ गए। जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी तो कहाँ जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ये इसका क्या है, ये इसका फोकस है, फोकस से होकर जा रही है। ठीक है, अब देखो ए से चलने वाली एक दूसरी प्रकाश किरण कहाँ जा रही, देखो लेंस के प्रकाश केंद्र से होकर जा रही। अब ये प्रकाश की किरणें एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेद कर रहे होते, वस्तु को कहाँ बने, प्रतिबिंब, माने वस्तु को प्रतिबिंब कहाँ बन गओ, ए डैश पे बन गओ। लंबे खींचो तो जो कहाँ बन गओ, बी डैश बन गओ। तो वस्तु का थी, जा है वस्तु, जा है वस्तु, जो का है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। ठीक है, तो प्रतिबिंब अब बना कहाँ पर है, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है वो बना है अनंत। इस साइड क्या है, इस साइड क्या है, इस साइड क्या है, अनंत। अरे भाई साहब इस साइड का है अनंत, और ए साइड का है, ए साइड है 2F। तो 2F और अनंत के बीच में बनो है प्रतिबिंब। ठीक है, वस्तु का वास्तविकता में प्रकाश की किरणें मिली है, प्रतिबिंब कैसे बनो, वास्तविक कैसा बना, उल्टा। मतलब प्रतिबिंब की आकृति कैसी हो जाएगी, उल्टी, और प्रकृति कैसी हो जाएगी, वास्तविक। प्रतिबिंब का विस्तार क्या होगा, वस्तु से बड़ा, और अनंत और 2F के बीच में तो बना ही। ठीक है, अगली स्थिति पर चलते हैं। ठीक है, वस्तु सरकत आ रही लेंस तल पे। ठीक है, वस्तु कहाँ आ रही है, लेंस तल पे धीरे धीरे सरकत आ रही है। अब देखो वस्तु आ गई कहाँ, जो है वस्तु ए बी, और भैया ये जो है ये लेंस का है मुख्य फोकस, नहीं ये है लेंस का फोकस, यहाँ पे लिख देगा जो है लेंस को फोकस, जो होगा लेंस का प्रकाश केंद्र। मतलब अब जब पांचवी स्थिति कह रही है जब वस्तु कहाँ पे हो, जब वस्तु हो फोकस पे। तो फिर से देखो वस्तु को नाम का है ए बी, ए से चलने वाली एक प्रकाश किरण लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आपतित भाई, और लेंस से अपवर्तन के पश्चात होके मुख्य फोकस, जो कौन सा फोकस आए, कौन सा फोकस आए, लेंस को मुख्य फोकस। जहां पर प्रकाश की किरणें वास्तविकता में मिले उसको कहते लेंस को मुख्य फोकस। और देखो ए से चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण कहाँ जा रही है, लेंस के प्रकाश केंद्र से होके जा रही है। मतलब अगर देखो जाए तो ये दोनों प्रकाश किरणें परस्पर कैसी हैं, परस्पर हैं समांतर। परस्पर समांतर है तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कहाँ कर है, अनंत पे कर है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन है, अनंत पे बन है। तो यहाँ पर यही लिखा है, देखो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। मिले तो जरूर, प्रकाश किरणें मिले तो जरूर, और जहां पे मिले तो पे
प्रतिबिंब की प्रकृति का ओज है वास्तविक, और प्रतिबिंब कैसो बन है उल्टो बन है। प्रतिबिंब वस्तु से कैसो मिल है भैया, जहां पे ये प्रकाश की किरण मिले तो भयंकर बड़ो प्रतिबिंब बने ना, तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, भीगा भीगा है समा, जा गई भैया छठवीं स्थिति, जब वस्तु फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में हो, जब वस्तु फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में हो। ठीक है भैया, वस्तु नहीं मानी और सड़क के पहुंच गई कहाँ, इतने है फोकस, प्रथम फोकस, और जो का है वस्तु, जो का है वस्तु, और जो का है लेंस को प्रकाश केंद्र। वस्तु सरकत सरकत कहाँ पहुंच गई, फोकस की ओर आगे निकल गई, मतलब वो प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में स्थित है वस्तु। अब समझो जरा बात, अब सुनो, अब देखो देखो, चाहे वस्तु को नाम दे दो ए और जो होगा बी, वस्तु हो गई ए बी। ए से चलने वाली एक प्रकाश किरण गई काय के मुख्य अक्ष के समांतर, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती तो क्या होता है, वो बस तो वो लेंस के मुख्य फोकस, जो का होगा मुख्य फोकस, बार बार ऐसे लिख रहे ताकि याद हो जाए तुम्हारों को, लेंस के मुख्य फोकस से होकर निकल गई प्रकाश किरण। या देखो ए से चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण आई और कहां से चली गई, लेंस के प्रकाश केंद्र से हो। तो भाई अगर इन दोनों प्रकाश किरणों को अगर हम पीछे बढ़ाएं तो वो कहाँ मिलेगी, यहाँ पर, देखो कहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर। पीछे बढ़ाने पे मिल रही प्रकाश की किरणें वास्तविकता में मिलती है तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है, अगर पीछे बढ़ाने पे मिलेंगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। माने जो वस्तु को प्रतिबिंब बने है ए डैश बी डैश, तो प्रतिबिंब का बन है आभासी, ऐसे प्रकाश की किरणें पीछे बढ़ावे पे मिली हैं। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, वास्तविकता में मिल रही थी तो वास्तविक प्रतिबिंब मिल रहा था, यहाँ पे तो कल्पना कल्पना कर रहे पीछे बढ़ावे पे मिल रही, माने आभासी प्रतिबिंब बन है, सीधा बन है, वस्तु से भयंकर बड़ो बन है। और प्रतिबिंब की स्थिति क्या हुई है, प्रतिबिंब कौन तरफ पे बन रहा, वस्तु एक ही तरफ पे बन रहा है, जा रखी वस्तु और एक तरफ पे बन रहा प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की स्थिति हुई है वस्तु की ओर बनेगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी मजे में, तुम भी मजे में, और तुम्हारे जो श्रीधर आचार्य हैं वो भी मजे में। ठीक है, जय हिंद।